ये क्वेश्चन को क्या किया है, 10 से 12 बार रिपीट करके पूछ लिया सेम सेम क्वेश्चन को, ठीक है। कंसेक्यूटिव डिस्काउंट वाला बोल रहा है, फाइंड अ सिंगल इक्वल डिस्काउंट टू 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 13% एंड 20%। हमें बताना एकल छूट बताना है 20, 13 और 20 का। कैसे बनाओगे, एक तो सक्सेसिव लगाओ। अगर कोई टीचर आपको 3 अंक वाला सक्सेसिव बता रहा है ना, एक साथ में तीनों का निकाल लो, तो आपको बेवकूफ बना रहा है पर टाइम खराब करेगा, कभी मत लगाना। 2 वाला लगाओ ना, आसान होगा। देखो 2 वाला लगाते हैं, फिर आपको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। 2 वाला लगाओ, कैसे लगाओगे, तो 20 मैंने सिखाया था, ठीक है। 20 प्लस 13 माइनस में 20 गुना 13 बटे 100। एक 0 खत्म करो, 20, 13, 33, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 13 दूना 26, एक अंक के बाद दशमलव, तो मतलब 2.6। 2.6 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा, 4 बच जाएगा, और इधर बच जाएगा हमारा 32, 32 में 2 चला गया 30। अब हमारा एक डिस्काउंट हो गया 30.4, ठीक। एक हमारा बचा हुआ 20%, इसमें से क्या करेंगे, जोड़ेंगे 20% माइनस करेंगे 30.4, ठीक, गुना 20/100, ठीक। अब यहाँ से देखो ये दशमलव एक 0 खा जाएगा, सभी को पता है। अब हम काटेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो आप। 30 में जोड़ेंगे, 30.4 में जोड़ेंगे 20, तो कितना आ जाएगा, 50.4 आएगा। इतना तो सभी को पता है ना। माइनस, अब क्या करेंगे, 304 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 304 दूना कितना होगा, 608 होगा, 608। और 2 अंक के बाद सम लगा दो, मतलब 6.08 माइनस कर लो इसमें से। जब माइनस करोगे 6.08, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। देखो ये हमारा कितना, 40 मान के चलो, 40 की 08 है ना, तो यहाँ से कितना बचेगा, 32 बचेगा। पॉइंट पॉइंट मारने के बाद अब क्या करेंगे, ऐसे यहीं से देखो आंसर भी आ चुका हमारा, कहीं से देखते हो, सिर्फ यहीं से देखते हो तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है आंसर, इकाई स्थान से ही निकल गया। बट नहीं, आगे भी सॉल्व करो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 49 बचेगा। 49 में से 6 चला जाएगा, 49 नहीं 50 ही रह जाएगा ना, 40 में से गया है, तो 50 में 6 चला जाएगा तो 44 हो जाएगा। इतने परसेंट का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा मैं भी आपको सिखाता हूँ। देखो दूसरा में क्या करोगे आप एक लाइन में निकालोगे, कैसे, 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, कितना होगा 20% डिस्काउंट, मतलब 4/5 हुआ होगा, 80/100 लिखोगे 4/5। अगला बोला 13% डिस्काउंट, तो कितना लिया होगा, 13% डिस्काउंट दिया होगा तो 87 लिया होगा, 87/100। अगले में बोला 20% डिस्काउंट, फिर से 4/5। कोई भी चीज अपने आप में शुरू शुरू में 100 होता है, तो नीचे लिखो 100। अभी डिस्काउंट के बाद नहीं पता है तो हम एक्स लिख देते हैं, एक्स। अभी मान लेते हैं एक्स, इसमें से जो आएगा हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा, और आपको आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। 100 से 100 खत्म, ठीक। और हमारा कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ से आगे देखो हमारा 25x, 25x बराबर, मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 4 7 28 का 8, ठीक, 4 8 32 से 2 36, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 का 2, 6 चौक 24 से 3 27 का 7, 4 तिया 12 2 14, कितना आ गया, 1472। एक सेकेंड देखो, ऐसे मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ क्या किया मैंने, सच 28 का 8 तो सही लिखा, लेकिन यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा हमारे, ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 से 2 34 ही होगा ना, 34। इसको हटाओ, फिर से मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, ठीक, 4 चौका 16, 16 3 19 का 9, 4 तिया 12 1 13, 13 सब 92। अब इसमें 25 से डिवाइड करना है, जब भी 25 से डिवाइड करना रहे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया 4 से मल्टीप्लाई, अभी बताएंगे। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 100x बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पे 9 चौक 36 का 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 तिया 12, 12 1 13 का 3, 4 1 4 1 5। अब देखो 100 है ना, तो यहाँ 2 अंक के बाद सम लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 53.68। अब देखो आंसर में तो आंसर है ही नहीं, आंसर कहाँ से आएगा, पहले कोई संख्या 100% थी, 100 थी, अभी कितनी हो रही है 53.68। पहले कोई चीज 100 थी, अभी हो रही है वो 53.68। तो कितने का डिस्काउंट मिला है, तो डिफरेंस निकालो, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो आपका आ जाएगा 44.32%। आ गया आंसर, ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। ये तरीका भी सही है, ये भी सही है। इसमें भी देखो कहीं पे इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, कहीं पे इसमें ज्यादा होगा, बट आपको जो अच्छा लगा आप वो लगाना।